मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 फिजिक्स में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर के आ गए हैं जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से निकल करके आते हैं। और इन चार न्यूमेरिकल्स को करने के बाद जो भी डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं लेकर के आया हूं उन टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन समझाने के साथ साथ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों के क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरुआत कर देते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सोल्यूशन की। पढ़िए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। If 5 resistances each of the value 0.2 ohm are connected in series, ये बोल रहा है कि 5 रेजिस्टर्स क्या कर दिए गए हैं, सीरीज में कनेक्ट कर दिए गए हैं और जिनकी वैल्यू सबकी क्या है, सेम है। अब एक बात समझो, अगर यहां से R R R R और R, अगर मैं 5 रजिस्टर सेम वैल्यू के, 5 रजिस्टर सेम रेजिस्टेंस के, रजिस्टर रेजिस्टेंस में मतलब समझ रहे होंगे आप, रेजिस्टेंस एक क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है और रजिस्टर उसका खुद का नाम है, वही वो रजिस्टर है, ठीक है। तो आर 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 अगर अपने 5 को पैरेलली या सॉरी सीरीज में हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है, तो हमें सिंपल जो आर इक्विवेलेंट मिलेगा बेटा, वो कैसे मिलेगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर से नहीं मिलेगा, क्या बोलो, कितना हो जाएगा 5R। तो 5 को किससे इंटू करना है भैया, 0.2 से, तो कितना हो जाएगा 1 ओम। क्लियर है। तो आर इक्विवेलेंट पहले क्वेश्चन का कितना आ चुका है, 1 ओम। बिल्कुल भी आप लैंग्वेज देख के ना घबराया करें, आर कनेक्टेड इन सीरीज ईच ऑफ वैल्यूज, ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है। कई बार बच्चे मैथ्स बेसिक नहीं आता है जिनको, वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि यहां से क्या करना है, पॉइंट देखते ही उनके पसीने आने लग जाते हैं कि पॉइंट आ गया, मैं क्या करूंगा। बड़ा आसान था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ 3 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये बोल रहा है कि 3 ओम के 3 रजिस्टर, 3 फिर से सेम वैल्यू है क्या, वैल्यू तीनों की सेम है क्या, बिल्कुल वैल्यू तीनों की सेम है। तो आर 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 मैं लगा सकता हूं, बिल्कुल मैं आर 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 यहां से लगा सकता हूं। मैंने तो यहां से फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ होगा, जब भी कोई पैरेलल में लगाए जाते हैं रजिस्टर्स तो भैया उनका 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, 1/R, 1 + 1/R 2 + 1/Rn, जब तक चलता जाएगा वो। कितने हैं यहां से, 3 है, तीनों सेम है, 1/R 1/R और 1/R। क्लियर हो गया। एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, R आ जाएगा, तो ऊपर 1 + 1 + 1 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/R। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो R इक्विवेलेंट नहीं निकला है अभी तक, 1/R इक्विवेलेंट ही चल रहा है। तो यहां से भैया R इक्विवेलेंट क्या निकल जाएगा, R/3। क्या निकल जाएगा, R/3। अब R की वैल्यू कितनी है आपके पास, खुद के पास 3 ओम है, तो R/3 मतलब R/3 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3/3, मतलब क्या आंसर आ जाएगा इसका भी 1 ओम। आपको कुछ समझ में आया कि देखो कैसे 1 ओम यहां से भी आ रहा है, कैसे 1 ओम यहां से भी आ रहा है। ये क्वेश्चन सीरीज का था, एक क्वेश्चन पैरेलल है, बड़ा आसान सा टॉपिक चल रहा है। होप सो आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, मुझे याद आ गया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। अगर मान लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे क्वेश्चंस के साथ साथ, अगर छोटे छोटे नोट्स बनते जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं ये गलती करता हूं या मुझे यहाँ ये यूज करना चाहिए, या और भी कोई चीज कैसे यूज की जाती है। मान लेते हैं कि भैया एक R1 रजिस्टर है और एक R2 रजिस्टर है और दोनों किस में लगाए गए हैं, पैरेलल में लगाए गए हैं। तो इनका 1/R इक्विवेलेंट अगर आप यहां से करेंगे तो क्या आएगा, 1/R1 + 1/R2। वैल्यू सेम नहीं है अगर, तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा, ऊपर ये करना ही होगा, ऊपर वाले को यूं करना होगा, सबको पता है, इतना तो आसान है। क्लियर है। तो ये क्या है 1/R इक्विवेलेंट, तो बेटा R इक्विवेलेंट डायरेक्ट यहां से याद रखो, R1 R2 अपॉन R1 + R2। आई बात समझ में। जब भी आपको 2 रजिस्टर पैरेलल में दे रखे हो R1 और R2, आप इनको ऐसे करके सोल्व कीजिए और रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको R1 R2 अपॉन R1 + R2 मिल जाएगा। सही। तो इस पे एक क्वेश्चन करें छोटा सा, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए ये कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया है। मान लेते हैं कि हमारे पास यहां से, मान लेते हैं कि यहां से 3 ओम और 6 ओम आपस में किस में है, कनेक्ट, पैरेलल में। तो R1 की वैल्यू क्या होगी 3 ओम, R2 की वैल्यू क्या होगी आपकी 6 ओम। क्लियर। तो ऐसी वैल्यू हो गई, तो R इक्विवेलेंट सीधा आप कैसे निकालोगे, R1 × R2 अपॉन R1 + R2। अभी सीखा आपने तो निकाल दोगे। तो क्या कर दोगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 3 में 6 जोड़ दोगे, मल्टीप्लाई करने से 18 आएगा, जोड़ने से 9 आएगा और आंसर कितना आ जाएगा 2। अब इसका रेसिप्रोकल मत कर देना, क्योंकि तुम तो डायरेक्ट R इक्विवेलेंट का ही फॉर्मूला लगा रहे हो ना। यहां पे ये वाला लगाओगे तो आपको रेसिप्रोकल करना पड़ता है। ये वाला लगा के जब पता चल ही चुका है कि ये आएगा रिजल्ट, तो वैल्यू डालो और आंसर पाओ। क्लियर। समझ में आई, कुछ बात समझ में आई। इरेज कर रहा हूं मैं, आप लोग नोट कर लो, ठीक है, पोस्ट कर सकते हो आप।
वर्चुअल जो पढ़ाई है वो इसी का यही फायदा है कि आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड में बोल रहा है कि इन 10 सेकेंड अ चार्ज ऑफ 25 कूलम लीव्स अ बैटरी एंड 200 जूल ऑफ एनर्जी आर डिलीवर्ड टू एन आउटसाइड सर्किट एज अ रिजल्ट। ये पे आते बच्चे ढेर हो जाते हैं, ये क्या है, ये तो न्यूमेरिकल है चैप्टर लाइट का, नहीं नहीं वो तो मैं पढ़ के नहीं जाऊंगा या मैं पढ़ के नहीं जाऊंगी, क्या होता है न्यूमेरिकल, मैं तो केवल थ्योरी पढ़ के जाऊंगी। अरे भाई थ्योरी जितनी भी लिख लो आप, कहीं ना कहीं गलती मिलेगी। न्यूमेरिकल अगर आपका सही हो गया तो 100% एग्जामिनर को नंबर देने पड़ेंगे, चेक करने वाले को नंबर देने पड़ेंगे, मैं पहले कह देता हूं आपको। क्लियर? तो थर्ड पे आओ। इन 10 सेकेंड टाइम लिखते हैं पहले, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जो समझ में आया कम से कम वो तो लिखें। 10 सेकेंड, ठीक। चार्ज कितना है भाई? चार्ज है 25 कूलम, ठीक। लीव्स ए बैटरी, एक 25 कूलम का चार्ज एक बैटरी को छोड़ता है 10 सेकंड के अंदर। हर 10 सेकंड में 25 कूलम का चार्ज बैटरी को छोड़ देता है। पता होगा आप लोगों को कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो है क्या? वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है भैया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो आपको ये दे रहा है कि 25 कूलम चार्ज छोड़ देता है बैटरी को 10 सेकंड में। 25 कूलम चार्ज छोड़ देता है बैटरी को 10 सेकंड में। क्लियर है? एंड 200 जूल ऑफ एनर्जी आर डिलीवर्ड। अब आपको पता है कि चार्ज बैटरी के पास लेने क्या जाता है? एनर्जी लेने जाता है। जो चार्ज है वो घूमता है, ये परसेप्शन दिमाग से निकाल दीजिए कि बैटरी के पास चार्ज है। बैटरी के पास चार्ज नहीं है, बैटरी के पास पोटेंशियल है, वो उस चार्ज को देता है और उस पर वर्क डन होता है तो वो चलता है। बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। आप लोग सिर्फ इतना समझिए कि बैटरी के पास आता है, एनर्जी लेता है और जाकर के एनर्जी वहां सर्किट के अंदर खर्च कर देता है, यूज हो जाती है उसकी, या ट्रांसफर कर देता है एनर्जी को। क्लियर है? हीट में ट्रांसफर करो, चाहे कैसे भी ट्रांसफर करो, वो उसका खुद का नेचर है, या रजिस्टर जो हमने लगाया है वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार, किस फॉर्म में उस एनर्जी को लेना चाहता है। क्लियर? तो इतना कुछ ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब 200 जूल एनर्जी है, अब आप लोग तो इतना तो समझते हैं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख करके आए होंगे, नहीं देखा है तो देख लीजिए। पूरी की पूरी सीरीज 10th की फिजिक्स मैंने डाल रखी है, बहुत मजेदार वीडियो लेक्चर्स हैं। 15 से 17 मिनट से ज्यादा कोई वीडियो लेक्चर आपको ज्यादा उसमें नहीं मिलेगा, इसलिए 15-15, 20-20 मिनट में आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना आए। तो मैं कहता हूं कि भैया ये 200 जूल है, तो 200 जूल अगर ये है तो जूल तो वर्क है, जूल की एनर्जी तो वर्क, मतलब वर्क एनर्जी तो जूल है, वो सॉरी वर्क यूनिट तो क्या है? जूल है। एनर्जी की यूनिट भी क्या है? जूल है। तो उसको वर्क नहीं मान सकते क्या आप? भाई वर्क ही तो एनर्जी है, एनर्जी ही तो वर्क है, दोनों एक ही है, वो इधर उधर नाम बदल जाता है उनका। तो ये 200 जूल वर्क नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल ये वर्क हो सकता है। तो आप यहां से वर्क लिख लेंगे, कितना है भैया? 200 जूल। क्या पूछ रहा है? ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? पीडी पूछ रहा है। पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। भैया एक फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन पर चार्ज। बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। ये लो जी, ये आपका न्यूमेरिकल हो चुका है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं थी। लैंग्वेज पे मत जाइए प्लीज, लैंग्वेज पे मत जाइए। लैंग्वेज तो आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अब देखो नए नए नाम तो आएंगे। देखो ये पीडी हो गया, ये चार्ज हो गया, यहां से जूल में आ गया, सर्किट वर्ड आ गया, करंट फ्लोज, ये सब वर्ड्स तो आएंगे, इनसे डरने की कोई नीड नहीं है। तो ए आपने कर दिया है फटाक से। बी भैया आई क्या होता है? आई होता है भैया क्यू बाई टी। आई होता है क्या भैया? क्यू बाई टी। क्यू कितना है जी? 25 है, और टी कितना है जी? 10 है। ये लो जी 2.5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। कोई रेजिस्टेंस पूछे तो भी निकाल देना, V इज इक्वल्स टू आई आर। क्लियर है? अगर कोई रेजिस्टेंस पूछे तो क्या निकाल देना? V इज इक्वल्स टू आई आर। कितना आ जाएगा अगर रेजिस्टेंस पूछता है? अगर रेजिस्टेंस पूछता है, क्या फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का? V इज इक्वल्स टू आई आर। क्या है भैया? ये ओम्स लॉ। क्या है भैया? ये ओम्स लॉ। क्लियर है? ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो I है वो V के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसी भी सर्किट के अंदर, अगर किसी भी सर्किट के अंदर आप अगर वहां से V को बढ़ाते हैं या I को बढ़ता हुआ देखते हैं, तो I के बढ़ने के पीछे रीजन V का बढ़ना ही है ना, और I के घटने के पीछे V का ही घटना रीजन है। V कितना है भैया? 8 है। I कितना है भैया? 2.5, और इंटू ये क्या आ जाएगा यहां से? R। क्लियर है? तो 8 अपॉन 2.5 R आ जाएगा, तो 8 अपॉन 5/2 लिख सकता हूं इसको। 2.5 को 5/2 तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 16/5 ओम आपका क्या आ जाएगा? यहां से R आ जाएगा। होप सो आप लोगों को यहां से ये टॉपिक समझ में आया होगा। छोटे छोटे टॉपिक भी मैं क्लियर करता चल रहा हूं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। पॉज करना होगा आप लोगों को, ठीक। ज्यादा लेंदी वीडियो लेक्चर ना देखो बनते ना, आप कोई मतलब है, आप लोग पढ़ोगे भी नहीं इतना, ठीक है। छोटे छोटे वीडियोस मन करे जब देखते जाओ, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ।
नोटबुक बना लो एक बढ़िया सी, तो उससे क्या है लिखते जाओ, कभी रिवीजन के टाइम वीडियो ना देखना पड़े, क्योंकि बोरिंग हो जाता है बार बार वही चीज देखना। तो अपने नोट्स उठाया और पढ़ लिया। ठीक। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ये बोल रहा है भैया 2 सर्किट देता हूं, एक सर्किट ए देता हूं और एक सर्किट बी देता हूं, पावर का कंपैरिजन करके बताओ, पावर का कंपैरिजन करके बताओ। मतलब कुल मिला के बात यह है कि 2 ओम के अंदर पावर कैलकुलेट करो और ये देखो कि किसके अंदर पावर क्या आ रही है ज्यादा। क्लियर? किसमें पावर ज्यादा आ रही है, चेक करो किसमें पावर ज्यादा आ रही है। देखते हैं। तो इसमें पावर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या लगता है, इसमें कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना चाहिए जिससे पावर इजीली कैलकुलेट हो जाए? अब पावर के तो भैया देखो 3 फॉर्मूले हैं, वी आई भी है, आई स्क्वायर आर भी है और वी स्क्वायर बाई आर भी है। आई होप ये तो कनेक्ट शायद कर पाते होगे आप लोग कि पावर का जो फॉर्मूला है वो वी आई है, वोडाफोन का वी आई। ठीक है। और पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर भी है। क्यों है? क्योंकि वी को क्या कर दो आई आर तो आई स्क्वायर आर बन गया, और आई को वी बाई आर कर दो तो वी स्क्वायर बाई आर बन गया। इतना तो आप में समझ होनी चाहिए। ठीक। तो आप यहां से फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहेंगे? देखो मुझे ये लगता है कि जो चीज जहां ज्यादा आसान हो वो फॉर्मूला लगाओ। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर करंट निकालने में कितना ही जोर आएगा। V इक्वल्स टू क्या लगाओगे, आर इक्वलेंट। V कितना है भैया 6, आई पता नहीं, आर इक्वलेंट कितना है 2 और 1 3। तो बेटा आई कितने एम्पियर की आ गई, 2 एम्पियर की। तो आई स्क्वायर आर लगाओ ना, जो आसानी से काम हो, क्योंकि आर तो आपको गिवन ही है ना। सोचो, दिमाग लगाओ, आर तो आपको गिवन है। अगला बोल रहा है 2 ओम में पता करके बताओ, अगला बोल रहा है 2 ओम में पता करके बताओ, तो आपको यहां से आई निकालना ज्यादा आसान है। तो पावर का फॉर्मूला क्या लगाओगे, आई स्क्वायर आर लगाओगे। और आई कितना है यहां से 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू आर कितना है, आर तो 2 है, पढ़ा है ना आप लोगों ने कि 2 ओम रजिस्टर के अंदर ही तो पता करना है अपने को, कंपेयर करना है। ठीक। तो यहां से कितना हो जाएगा भैया 8 वाट। पावर क्या आ जाएगी 8 वाट। 8 वाट की पावर जनरेट होगी इसके अंदर। क्लियर? डिलीवर होगी, ट्रांसफर होगी, यूज्ड होगी। समझदार हो आप लोग, कर लोगे। अब इसके अंदर देखो, आप लोग जानते हैं कि पैरेलल के अंदर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। ये कौन सा सिस्टम था आपका, ये सीरीज सिस्टम था। इसमें करंट क्या रहता है, सेम। समझ में आ रही है? इसलिए मैंने करंट का इस्तेमाल किया। अब मैं यहाँ पे पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर लगाने जा रहा हूँ, वी कितना है भैया, इसको भी 4 वोल्ट, इसको भी 4 वोल्ट, समझ गए होगे। 4 का स्क्वायर अपॉन आर कितना है 2, 8 वाट। होप सो बच्चों आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर काफी पसंद आएगा। अगर आप देखेंगे, काइंडली आप चैनल को शेयर कर दीजिए जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद है। मेरा जरूरतमंद से वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए। जिनको प्रॉब्लम आती है, जिनको बेसिक में समझ में नहीं आता है, मैं बेसिक से बिल्कुल पढ़ाता हूं। होप सो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।